मैं जो आज जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो है कुछ उसके अगले पार्ट की एक्सरसाइजेस। लेकिन सबसे पहले मैं मेरी लाडली बहनों को एक धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरा पिछला वीडियो जो है वो बहुत पसंद किया है और उसमें कुछ कमेंट्स आए थे, जिसमें एक तो डाइट्स के बारे में, जो कि मैं इस वीडियो के लास्ट में बताना चाहूँगा, और अगला जो वीडियो बनाऊंगा उसमें भी उसके लिए भी एक कमेंट्स आया हुआ है, वो है बैक पेन के लिए। जो यहाँ पर हमारे को बैक पेन होते हैं, वो कितनी तरह के बैक पेन होते हैं, किस किस तरह से होता है, और उनसे कैसे कैसे हम एक्सरसाइजेज करके उनको कैसे दूर किया जा सकता है। तो चलते हैं, हम बिना समय गवाए अगली एक्सरसाइज शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको देखो इस पोजीशन में बैठ जाना है। दोनों घुटने आपके बिल्कुल एकदम साथ में मिले हुए हैं, हाथ आपके इस पोजीशन पे है, ठीक है। यहां से आप क्या करना है, थोड़े से पांव को हवा में उठाना है। यहाँ ऐसे ऐसे हवा में उठा लिया, पांव हवा में रखना है। उसके बाद में दोनों हाथों को आपने एक बार इस साइड टच करना है, यहाँ से इधर, फिर दूसरी साइड में आपको दूसरी साइड में टच करना है। ये आपको 20-20 के 3 सेट रोज करने। ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, आपके बेली फैट बिल्कुल एकदम कम कर देगी, आपको हार्ड भी नहीं होगी। धीरे धीरे आपका बेली फैट एकदम कम होता चला जाएगा। इसमें आपको बॉडी को पूरा ट्विस्ट करना है, जैसे अभी आपने देखा होगा। दोबारा से एक बार करिए। हाँ, ये देखो, ये बॉडी पूरी ऐसे ट्विस्ट होगी, पांव लेकिन हवा में रहेंगे। दूसरी साइड ट्विस्ट करो, दूसरी साइड, ये वेरी गुड। ये इसी तरह से इसकी करेक्ट एक्सरसाइज ये है। इस तरह से आप इस एक्सरसाइज को करिए रोज, आपका बेली फैट रियली में कम हो जाएगा। पिछली एक्सरसाइज के साथ में करना है, ये नहीं कि आप पिछली एक्सरसाइज करो नहीं, पिछली एक्सरसाइज भी करनी है, ये भी करनी है। धीरे धीरे हम एक्सरसाइजेस को बढ़ाते चला जाए। ये नहीं कि आप एक एक्सरसाइज कर दी और एक एक्सरसाइज छोड़ दिया। अगली एक्सरसाइज जो है वुमेन्स के लिए, उसमें आपको एक चीज ध्यान रखना कि ये जो दीवार है, दीवार के पास में हाथ लगाए, यहाँ से आपको नीचे वाला पाँव को एकदम स्ट्राइट रखना है और यहाँ से इस पाँव को बॉडी के साथ ट्विस्ट करना है यहाँ, ठीक है। ध्यान रहे, नजर एकदम दीवार की तरफ सीधा सामने रहेगी बॉडी। उसके बाद ये ट्विस्ट, यहाँ से ऐसे ट्विस्ट करना है। ये जो है अपने इसमें थोड़ा खिंचाव आना चाहिए यहाँ पे। इस तरह से आप इसको ट्विस्ट करिए, यहाँ से लेकर के पेट, ये और ये। जब आप इधर वाला पाँव उठाओगे तो आपको यहाँ और यहाँ दोनों तरफ खिंचाव आएगा, और जब ये वाला पाँव उठाओगे तो आपको यहाँ और यहाँ दोनों तरफ खिंचाव आएगा। इस एक्सरसाइज का मैं अगला पार्ट बताऊंगा, नेक्स्ट एक्सरसाइज। शुरू करते हैं अगली एक्सरसाइज। दीवार के पास में आप यहाँ पर हाथ लगा दीजिए। उसके बाद में आपको ये उठाना है, आपको पाँव को। इससे आपका बेली फैट जो है वो भी कम होगा, साथ में क्या है, आपकी जो पेट की जो नसें हैं वो मजबूत हो जाएगी, जिससे आपकी पाचन क्रिया जो है वो आसानी से हो जाएगी, तो जल्दी फैट खत्म हो जाएगा। डाइट्स का भी मैंने साथ में बताया। और आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर जैसे मान लो आप बाजरे की रोटी नहीं खा पाते हैं, तो आप बाजरा और गेहूँ दोनों को 50-50% में मिक्स कर लीजिए। रोटी भी आसानी से बन जाएगी, फूलेगी रोटी और अच्छी भी लगेगी, स्वादिष्ट लगेगी। तो आप इस बाजरे की रोटी का भी उपयोग इसके साथ कर सकते हो। एक्सरसाइज को आप ध्यान में रहे, बस नज़र सामने, सीधा आपको ये पाँव उठाना है। ये 20-20 के आपको 3 सेट्स करने, लेकिन धीरे धीरे बढ़ाना। कोई भी एक्सरसाइज को जबरदस्ती जल्दी नहीं करना। अब हम बात करते हैं डाइट के बारे में। डाइट जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी फैट लॉस करने के लिए या फैट बढ़ाने के लिए। इसमें सबसे बड़ा योगदान डाइट का ही रहता है। डाइट में क्या होता है, जब अगर एक तो डाइट का आपका टाइमिंग करेक्ट सेट होना चाहिए। अगर आपकी डाइट टाइमिंग से अगर आप डाइट नहीं ले रहे हैं, तो मान लो सपोज आपने ब्रेकफास्ट कर लिया, थोड़ी देर बाद में आपने खाना खा लिया और फिर शाम का डिनर भी कर लिया, तो इसका एक गैप मैनेज करना जरूरी होता है। अगर आपका प्रॉपर गैप मैनेज नहीं है तो आपकी डाइट आपको गैस्ट्रिक बनाएगी, आपकी फैट बढ़ेगी, आपकी फैट कम नहीं हो सकती। नंबर 2, इसमें आपको फास्ट फूड से थोड़ी सी दूरी बनानी पड़ेगी कुछ समय के लिए। अब मैं नहीं बोलता कि आप फास्ट फूड बिल्कुल बंद कर दो, हो नहीं सकता, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमें भी जाना होता है बाहर जाकर के खाना खाएंगे तो फास्ट फूड खाएंगे, शादी पार्टी में जाएंगे खाएंगे। लेकिन आप ये करिए कि अगर आप महीने में आप जितनी बार डाइट वो लेते हैं, फास्ट फूड लेते हैं, उसको थोड़ा सा कम कर दीजिए, रिड्यूस कर दीजिए, उसको 10% लीजिए, ठीक है। अब आप जैसे पिज्जा, बर्गर ये सब खाते हो,
इसको थोड़ा कम कर दीजिए। अब मैं बताता हूँ आपको ब्रेकफास्ट में क्या लेना है। ब्रेकफास्ट में आप एक बार एक नियम बना लीजिए 1 महीने के लिए कम से कम, कि आप स्प्राउटेड चीजें लेंगे। 1 किलो चना ले लो, 1 किलो चने के साथ में आप 200 ग्राम बादाम और 200 ग्राम ही मूंगफली ले लीजिए, और थोड़े से किशमिश, थोड़े मूंग और थोड़े से मोठ ले लीजिए, ठीक है। और सोयाबीन की जो सोया बड़ी होती है, सोयाबीन का जो दाना होता है ना, दाल, वो दाल ले लीजिए और उसमें मिक्स करके एक जगह रख लीजिए। उसमें से आपने जितने लोग हैं उसके हिसाब से एक एक मुट्ठी के हिसाब से आप उसको भिगो दीजिए। आप आज भिगोइए, कल रखिए, परसों सुबह उसको खाना है। लेकिन शाम के टाइम में उसको कपड़े में बांध करके रख दीजिए ताकि वो स्प्राउटेड हो जाएंगे। अगले दिन उनको उसमें थोड़े से मान लीजिए आपके शिमला मिर्ची है, थोड़ी सी गाजर है, थोड़ा बहुत ऐसे आप सब्जियां वगैरह उसके अंदर डाल करके और उसको स्टीम के साथ में मसाले, कंडीमेंट्स, छोटे मोटे थोड़े बहुत कंडीमेंट्स आप डाल सकते हैं उसके अंदर जो आपको स्वाद लगे, नहीं तो आप रोज खा नहीं पाएंगे। इस तरह का आप नाश्ता 1 महीने के लिए आप इस तरह का नाश्ता लीजिए। आप खाने का टाइमिंग आपका एक फिक्स गैप होना चाहिए, कम से कम भी ब्रेकफास्ट और उसके बीच में 5 घंटे का गैप होना चाहिए। उसके बाद में आपका शाम का जो खाना होता है, डिनर में आप, लंच में आप कुछ भी लें, आप कैसा भी लंच करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मीठे से थोड़ा बचिए, चाय में भी आप मीठा कम पीजिए। मैं तो ये रिकमेंड करता हूँ कि चाय नहीं पीता हूँ, नहीं पीना है क्योंकि मैं खुद पीता नहीं हूँ, लेकिन चाय पिए तो थोड़ा चीनी कम डालें उसके अंदर। चीनी आपको सबसे ज्यादा परेशान करती है। और उसके बाद में आप लंच के बाद में जो डिनर लेते हो वो आप सोने से 2 घंटा पहले, अगर आप सोते टाइम डिनर लेते हो, आप खाना खा करके सो जाते हैं, तो आपका काम वो ऐसा काम करेगा कि आपके गैस्ट्रिक बढ़ाएगा और आपका फेट बढ़ाएगा। इसका मैं आपको डाइट चार्ट प्रॉपर तरीके से आपको मैं अपलोड करवा दूंगा अगले नेक्स्ट वीडियो में, शॉर्ट वीडियो में। आप उसको देख लेना, अच्छे से आपको पता लग जाएगा कि डाइट आपको किस तरह से लेनी है, ठीक है। इस पे आप अभी वर्क करिए। जो एक्सरसाइज है आपने करिए, आप ये जबरदस्ती अपने बॉडी के साथ में नहीं करना है। जो मैं एक्सरसाइज बता रहा हूँ आप धीरे धीरे करिए, उन एक्सरसाइज को धीरे धीरे मेरे साथ बने रहिए, बढ़ते रहिए। 1-1.5 महीने में आपको ऐसे पता लग जाएगा कि मेरी फेट धीरे धीरे, अगर आप एकदम से फेट को कम कर भी लेंगे ना तो कोई फायदा नहीं है। आप या तो बीमार हो जाएंगे और या फिर आप परेशानी में पड़ जाएंगे। स्ट्रेचिंग भी होनी है तो आप एकदम से स्ट्रेचिंग मत करिए, उसको धीरे धीरे। आज आपका हाथ इतना खींच रहा है तो आप थोड़ा सा उसको और खींचिए, ज्यादा नहीं। अगर आप ज्यादा खींचोगे तो आप यहाँ खिंचाव ले लोगे, यहाँ खिंचाव ले लोगे, यहाँ खिंचाव ले लोगे, उसका फायदा नहीं मिलेगा। आप एक्सरसाइज करेंगे नहीं फिर, और फिर आपकी फेट बढ़ेगी, कम नहीं होगी। इसलिए आपको बचना है किससे? जबरदस्ती, शरीर के साथ आपको जबरदस्ती नहीं करना। डाइट प्लान के साथ चलिए धीरे धीरे। मैंने जो एक्सरसाइज बताई है, आप मान लो सपोज करो मैंने पाँव जो बताए, आप पाँव अगर हवा में नहीं रख पा रहे कोई बात नहीं, आप जमीन पे रख लीजिए, लेकिन आज आप जमीन पे रख करके एक्सरसाइज करना शुरू करिए। धीरे धीरे वो पाँव हवा में भी आप रख लीजिए, आपकी आदत बन जाएगी। धीरे धीरे एक्सरसाइज बढ़ाइए, आप 100% फेट कम कर लेंगे, आप ओके हो जाएंगे, बिल्कुल एकदम मेरी तरह फिट।